बाबा साहब पढ़ने के लिए संविधान की किताब खोलिए और उसमें पढ़िए, तब देखिए बाबा साहब क्या है, कौन है और कैसे ये संविधान बना, तब जान पाओगे कि एक साल में जयंती मना लोगे, जिसको डांस कर लोगे, वो लड्डू वड्डू बंटवा लोगे, पूरा हो जाएगा? नहीं पूरा हो जाएगा। हम कहते हैं अपने समाज से कि 12 महीने लगातार मत जगो, लेकिन अपने गांव में पूरे ग्राम सभा में ऐसे बता दो, जैसे आपका मोहल्ला है, कोई इस गांव में इस ग्राम सभा में कई गांव जुड़ के एक ग्राम सभा बना होगा, क्यों भाइयों? कई गांव जुड़ के एक ग्राम सभा बनता है। ये एक ही गाँव चलिए ये है, लेकिन बहुत जगह कई मोहल्ला जोड़ के एक ग्राम सभा बनता है। तो एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में अगर एक दिन बाबा साहब का चर्चा विचार बात अपने बच्चों के बीच में संदेश दिया जाए तो बच्चे जागरूक होंगे कि नहीं? बोलिए। अरे बच्चों की बात छोड़िए मेरे सम्मानित साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बच्चों की बात छोड़िए, हम और आप इसका लाभ लेते हुए उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। बोलिए। इसका लाभ, संविधान के लाभ लोग बोलते रहे भैया, आप लोग बोलेंगे तभी हम जो है बोल पाएंगे, आप लोग चुप हो जाएंगे तब बोल ही नहीं पाएंगे। हम पहले बता देते, बोलने से, अपने बोलने से पहले बता देते कि आप लोग बोलते रहिए। बोलिए। इतनी हमको आपको आजादी मिल गई है, इतनी आजादी मिल गई है कि इसी आजादी में हम यहाँ को भूल गए। अगर बाबा साहब इतना बढ़िया आजादी नहीं दिए होते, संविधान में प्रावधान नहीं किए होते, तो हम और आप क्या बढ़िया स्कूल में खड़े हो पाते? नहीं। अब तो बोलिए भैया, खड़े हो पाते? नहीं खड़े हो पाते। हमारे बच्चे, आपके बच्चे कितना बढ़िया टाई लगा के जाते हैं। अरे सोचिए उस समय की बात जब हमारे बहुजन समाज के लोगों के गले में मटकी टांगी जाती थी, उस मटकी टांगने वाली जगह पे बाबा साहब टाई पहना दिए हैं। कोई सोचता है? कोई सोचता है? जिस कमर में झाड़ू बांधा जाता था, कहाँ गए साहब? बंधा है। जिस कमर में झाड़ू बांधा जाता था, उस कमर में आज लोग असलहा लेकर चलते हैं कि नहीं? बोलिए। चलते हैं। कितने शौक से चलते हैं, कितने शान से चलते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है, क्योंकि इतनी आजादी मिल गई है वो अपने शान और शौक में भूल गए। सही है कि नहीं? सही। तो आप सोचिए, हमको और आपको तो नहीं पता है ज्यादा कुछ, ये चाचा जी है या जो भी हमारी माताएं उम्र दराज होगी सामने बैठी हैं, इनसे पूछा जाए उस समय में, बहन आप लोग ध्यान से सुनिए, 70 चकती लगता था। बोलिए अम्मा, सही है कि नहीं? कहीं यहाँ फटा रहता था, कहीं यहाँ फटा रहता था, कहीं कहीं फटा रहता था, हम बता भी नहीं सकते कहाँ कहाँ चकती लगाया जाता था। और उनके घर पे अगर ये गुलामी करने, इनके उम्र की बुढ़िया जो होती थी, बुजुर्ग होती थी, गुलामी नहीं करती, गाली देकर लोग बुलाते थे, और अपने खाना को पेट भर खाने को नहीं खा पाते थे, उनकी बात को मानने के लिए अपने खाना को छोड़ के लोग चले जाते थे। अब ज्यादा बातें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और जान लीजिए वही पुराने रीति रिवाज, जैसे जब संविधान नहीं लागू था तब मनुस्मृति लागू थी, और जब संविधान लागू हो गया बाबा साहब मनुस्मृति को आग लगा दिए, जला दिए, खत्म कर दिए, हो गए बिना कफन के दफन हो गए। क्या आप लोग कभी सोचते हैं? सोचते हैं? जब आप लोग नहीं सोचेंगे तो भैया जब सोचने का मौका, अरे कल तो करवा चौथ है, कब सोचोगी? टाइमिया नहीं है। इतनी साड़ियाँ खरीदी जा रही है आपके गांव में, इतनी साड़ियाँ खरीदी जा रही है, ये करवा चौथ के चक्कर में, शादी विवाह के चक्कर में खरीदिए, हमको इससे एतराज नहीं है, लेकिन इसकी करवा चौथ की सच्चाई क्या है, जिस दिन आप जान पाएंगी उस दिन भूखना छोड़ देंगे। हम और आप अपने पति के लिए इतना बड़ा त्योहार व्रत रखते हैं, हमारे अपने पति हमारे लिए रखते हैं, बोलिए रखते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा संघर्ष हम और आप अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए, अपने सब जायदाद के लिए कर लेते हैं। क्या पति उतना काम करते हैं? उतना काम उनको करना पड़ेगा तो परदेश से भाग जाएंगे। सही है कि नहीं? उनको उनके लिए हम आप सब लोग भूखते हैं, लेकिन हमारे आपके लिए वो नहीं भूखते हैं। क्यों? हम आप इंसान नहीं हैं?
हमारी आपकी उम्र नहीं बढ़नी चाहिए, बोलिए बहन, हमारी आपकी उम्र नहीं बढ़नी चाहिए। हम उनकी उम्र को बढ़ाने के लिए भूख लेते हैं, लेकिन हमारे लिए वो क्यों नहीं भूखते हैं?